अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हुद टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात का आगाज़ हो चुका है और सियासी मैदान फ़िलहाल बहुत गर्म है। इसी के चलते अंबरपेट के रहने वाले एक नौजवान जिनका नाम शेख नदीम है और 5 साल से यहाँ पर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और ये इस साल उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेने की भी ठान रखी है और वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। CPI की जानिब से शेख नदीम नामी एक नौजवान अमरपेट हल्के से अमरपेट डिवीज़न से इंतखाबात लड़ेंगे। तो फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं नदीम साहब। तो नदीम साहब, आपको क्या लगता है कि अमरपेट की आवाम आपको साथ देगी, और अगर देगी तो फिर क्यों देगी? क्योंकि अंबरपेट की आवाम को ये बात मालूम है कि अंबरपेट के अंदर जो TRS की नाकामियां हैं और बीजेपी के जो नाकामियां हैं, जैसा कि मुसलमानों को हर टाइम पे एक एक आस देते, जैसा कि कब्रिस्तान का जो मामला है पिछले 15 साल से पेंडिंग है। क्योंकि कब्रिस्तान में 15 साल पहले से बोर्ड लिखे हुआ है कि यहाँ कब्रिस्तान की जगह बहुत सख्ती है, कब्रिस्तान में जगह के लिए, लिहाजा आप लोग कहीं दूसरी जगह गुंजाइश कर लीजिए, यहाँ दफनाने का मामला नहीं है। तो यहाँ के जो आपको ये लगता है कि अंबरपेट के मुसलमानों के साथ बहुत से वो जो है ऊंचे दर्जे पर नाइंसाफी हुई है यहाँ के मुसलमानों के साथ? बड़े बड़े बहुत ऊंचे दर्जे पे, क्योंकि यहाँ टोटल इतना TRS और बीजेपी ये एक ही सिक्के के दो पहलू है जी। क्योंकि ये लोग मुसलमानों को हर टाइम पे बोलते कि भाई हम तुम्हारे साथ है, बोलते उनके साथ नाइंसाफियाँ करते। इसी तरीके से TRS वाले जो लोगों को गुस्सा है, जैसा कि मुसलमानों को देता हूँ बल्कि MLA साहब कई वक्त बोले हम अंबरपेट की थी मुसलमानों को देंगे बोल के बोले, तो लिहाजा मुसलमान के साथ नाइंसाफी हो के आज फिर उनको एक विजय गौड़ को दे दिए। तो इसी तरीके से मुसलमानों के साथ नाइंसाफियाँ हो रही। और 10,000 का जो मामला है, तो TRS गवर्नमेंट जो फ्लड के 10,000 रुपए के ताल्लुक से भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफियाँ करी। जहाँ उनको TRS को और बीजेपी को जहाँ वोट बैंक ज्यादा आया, उल्ला बराबर वोटर लिस्ट लेके उसके अंदर अपने को यहाँ से वोट ज्यादा है, वहां जाके लोग 10,000 रुपये दिए। मगर कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर पे हम TRS के MLA दो या कारपोरेटर उनसे लड़के हम जिसको भी जो हकदार थे बराबर उनको हक दिलाए। ये अंबरपेट की आवाम को मालूम, और इंशाल्लाह ताला TRS का जो गुस्सा है और TRS के ऊपर जो गुस्सा है और बीजेपी के ऊपर जो गुस्सा है आवाम का, बराबर आवाम इलेक्शन के अंदर 1 तारीख के दिन बराबर CPI को वोट डाल के कामयाबी देंगे इंशाल्लाह ताला। आपको क्यों ऐसा लगता है कि CPI पार्टी से जो है मुसलमानों को जो है इंसाफ मिलेगा, या फिर किसी भी कास्ट की जो निचली कास्ट करे जैसे दलित भी है उनके साथ इंसाफ मिलेगा? ये CPI पार्टी से आप जो है कैसा गारंटी दे सकते हैं? क्योंकि CPI एक ऐसी पार्टी है, जात पात का कोई नहीं है, जैसा कि हिंदू मुस्लिम ये नहीं है। CPI पार्टी क्या बोलती, इंसानियत के ऊपर लड़ना। वैसा तो कांग्रेस भी जो है ये दावा करती, तो फिर इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस वो दावा करती, कांग्रेस क्या है, बोलती है करती है, हाँ सामने सेकुलरिज्म दिखाती है, लिहाजा पीछे तो उसका काम ही वही है। सुने ना, अब वो लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, पिता भी करो। तो मैं सेकुलर हूँ बोलने से सेकुलर नहीं होता, सेकुलर काम भी करना जरूरी है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस क्या सेकुलर करी, आज तकरीबन बीजेपी भी बोलती मुसलमानों के लिए क्या हक का काम करी बीजेपी बोल के बोलती। तो अब TRS के ऊपर बोल रही सेक्रेटरीट के मामले में। तो लिहाजा हम अंबरपेट की आवाम को ये बात मालूम कि ये नेशनल का इशू हो या अंबरपेट का इशू हो, कम्युनिस्ट पार्टी हर टाइम आवाम के साथ थी, गरीब के साथ थी, इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम भी रहेंगी। जैसा कि यहाँ पर आने से मुझे पता चला है कि यहाँ पर आधे वोटों से ज़्यादा हिंदू वोट्स हैं, तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमानों की जो है मुहाफिजत करना और उनको हक दिलाने का, ये आपकी बातों से पता चल रहा। लेकिन जब हिंदू वोट्स बड़े हुए रहेंगे तो क्या आप कोई ऐसे विजन से आने का जो आपका जो नजरिया है इलेक्शन लड़ने का, इस नजरिए से आप क्या इस जो है इलेक्शन में जो जीत सकेंगे इंतखाबात में? नहीं, यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, यहाँ गरीब की बात है। क्योंकि जब मैं मुसलमान हूँ तो हिंदू मेरे लिए नहीं, जब वो भी मेरे भाई है और ये भी मेरे भाई से, तो हिंदुओं के साथ भी नाइंसाफी हो रही। क्योंकि आप देखिए जो डेली बेसिस पे काम करने वाले 10,000 की आस में, हिंदू भैया 10,000 की आस में तो 15-15 दिन काम पे नहीं गए तो उनको पैसे नहीं मिले। तो उन लोग भी बेचारे उन लोग अभी गुस्से में है। क्या गुस्से में? क्योंकि हमारे पैसे नहीं मिले, 10,000 रुपये गवर्नमेंट जो देती हूँ बोली नहीं दिया हमारे पैसे, तो लिहाजा उनके साथ भी नाइंसाफियाँ हुए। तो लिहाजा यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, यहाँ बात हक और नाहक की है। जो इनके साथ जो नाइंसाफियाँ हुए अंबरपेट की आवाम के साथ, ना मुसलमान बल्कि नहीं, हर कैस्टिज्म के ऊपर, हर कैस्ट के ऊपर नाइंसाफियाँ हुए। लिहाजा वो आवाम तो बराबर उसका बदला ली TRS के साथ। जी, तो आखिरी में आप क्या जो है अमरपेट की आवाम से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं अंबरपेट की आवाम से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि या मेरे से कुछ गलती हुई या मैं कभी कुछ गलती होगा, ये सब हटा के इंशाल्लाह ताला हक की आवाज़ को बराबर साथ दीजिए। क्योंकि आप मुझे अब से नहीं,
तमाम मैं यहाँ ही पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ, तो यहाँ के लोग मेरे को अच्छी तरीके से जानते। तो लिहाजा अपने को अगर कोई पैसे वाला शख्स आके बोलता है कि मैं इलेक्शन में ठहरा हुआ हूँ, मैं पैसा दूंगा, तो लिहाजा अगर उसने आज अगर कुछ पैसे खर्चा करा तो आने वाले टाइम पे उन्हें बोलता कि आप कोई काम करने जाएंगे तो आपको यही बोलेंगे उन्हें कि भाई तुम मेरे से पैसे लिए थे इलेक्शन में, तो लिहाजा तुम्हारा भी काम पैसे में करूंगा। तो हम कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर, हम कम्युनिस्ट पार्टी वाले ना पैसे देते ना पैसे किसी से लेते। अगर कुछ मदद करना है तो हम आपको, अरे भैया मैं फलानी चीज़ करता हूँ, मैं खाना खिला देता हूँ, ये चीज़ कर सकते। तो जब हम आपको वोट देंगे तो गला पकड़ के काम भी ले सकते हैं आप। अंबरपेट की आवाम से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, सुने ना, तो लिहाजा 1 तारीख के दिन कम्युनिस्ट पार्टी की वोट डाल के लिहाजा कामयाबी हासिल करिए। अंबरपेट के अंदर जो मुद्दे हैं, बराबर खबरस्तान का मुद्दा अब भी लड़ूंगा और आने वाले टाइम पे भी लड़ूंगा, और मुसलमानों के आसे रहो, हिंदुओं के आसे रहो, दलितों के लिए हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी आप लोगों के साथ थी और रहेगी, हमेशा रहेगी। शुक्रिया जी। तो ये थे नदीम साहब, अंबरपेट डिवीज़न से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से, और अंबरपेट की आवाम से ये उम्मीद कर रहे थे कि वो उनको जिताएंगे, और ये वायदा किए हैं कि आवाम से कि हर वो मुद्दा क्यों ना हो, यानी कि माइनॉरिटी के, दलित हो या फिर मुसलमान हो या फिर किसी भी तबके के जो है लोग हो, उनको ये इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और डेवलपमेंट की बुनियाद पर ये बात कर रहे थे। मैं एहतशाम खान, हुद टाइम्स से कैमरामैन खाजी इमादुद्दीन के साथ, शुक्रिया।